अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का ड्रग्स यूज इन कार्डियक इरिथमिया, या इसे क्या कहते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इस की सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक आउटलाइन में हम सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ड्रग्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर ईच ड्रग डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि कार्डियक इरिथमिया है क्या। कार्डियक इरिथमिया क्या है कि हमारा जो हार्ट बीट का जो रिदम है उसके साथ मसला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक इरिथमिया। वो मसला क्या है, या तो हमारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, या फिर इरेगुलर हो जाता है। डिफिनेशन क्या है? An arrhythmia is a problem with the rhythm of your heartbeat. It means that your heartbeat too quickly, too slowly, or with an irregular pattern. या फिर क्या हो जाता है, irregular हो जाता है। ये हमने पढ़ी डिफिनेशन। नेक्स्ट है ड्रग्स क्लासिफिकेशन। एंटी रिथमिक ड्रग को हम 4 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर रखते हैं, और क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर रखते हैं, और क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर या उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल वाइडनर वो हम रखते हैं, और क्लास 4 में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रखते हैं। अब जो है, अब इन क्लासेस में हम क्या रखेंगे, ड्रग रखेंगे। अब क्लास 1 में जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उसको फिर हम मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं क्लास 1 को, क्लास 1A, क्लास 1B। अब क्लास 1A में कौन सी ड्रग आती है, क्यूनिडीन, और क्लास B में कौन सी ड्रग आती है, लाइडोकेन। दूसरा हमारे साथ है क्लास 2। क्लास 2 में हमारे साथ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में हमारे साथ कौन सा ड्रग है, प्रोपेनोलोल, इस्मोलोल, सोटालोल। और क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में हमारे साथ है एमियोडारोन, ड्रोनडारोन। क्लास 4 में जो हमारे साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उसमें वीरापामिल, दिलतियाजिम। ये कौन से हैं, ये है कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर। तो ये हमारे साथ ड्रग क्लासिफिकेशन भी हो गई। अब नेक्स्ट हमारे साथ है ईच ड्रग डिटेल। अब हम हर ड्रग की क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर की डिटेल। इसमें सबसे पहले जो क्लास 1 में जो क्लास 1A है उसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, उसकी यूजेस पढ़ेंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर क्लास B है जिसमें लाइडोकेन है, उसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, उसकी हम यूजेस पढ़ेंगे, उसके हम एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर हम कंप्लीटली सोडियम चैनल ब्लॉकर की एक साथ हम कंट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 1A की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो है क्या करता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और दूसरा, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है। किस तरह, यानी 2 काम करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, सोडियम चैनल ब्लॉकर सोडियम चैनल को ब्लॉक करके 2 काम करता है। एक, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, और दूसरा रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है। कैसे? अब देखो, आमतौर पर हमारा एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तेज होता है। एक एक्शन पोटेंशियल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये क्या करता है, ये जब सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, पर इस पर एक एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब जब ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, अब दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, वही एक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, सस्टेन रहेगा। तो उसका ड्यूरेशन बढ़ गया। किस तरह बढ़ गया, एक एक्शन पोटेंशियल हो गया, अब दूसरा नहीं होगा। पहले तो एक्शन पोटेंशियल तेज होते थे, एक होता, दूसरा होता, तीसरा होता, चौथा होता। अब ये एक को क्या करेगा, एक हो गया। अब जब ये सोडियम चैनल को
जब ये ब्लॉक करेगा और एक्शन पोटेंशियल नहीं होगी, वही एक क्या रहेगा, सस्टेन रहेगा। दूसरा, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को कैसे बढ़ा देता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल के दरमियान जो गैप है, एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल के दरमियान जो रेस्ट है, जो गैप है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसको ये कैसे बढ़ा देता है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन पोटेंशियल हो गया, अब दूसरा नहीं हो रहा है, बहुत टाइम बाद फिर एक हो गया, तो इसके दरमियान जो ड्यूरेशन है, जो पहले थे से होता था, अब ये ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को बढ़ा देता है और रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। यूजेस क्या है, यूजेस इसके एक यूज है आर्टिकुलर फिब्रिलेशन में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, टिनाइटस और हाइपोटेंशन है। टिनाइटस क्या है, जैसे हमारे कानों में सीटियों का बजना, रिंगिंग इन द ईयर, और हाइपोटेंशन। ये तो हमारे साथ हुआ क्लास 1 की 1A। दूसरा हमारे साथ है क्लास 1 की 1B। 1B की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी यूजेस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये फास्ट सोडियम चैनल को इनिबिट करता है, लेकिन स्लो जो सोडियम चैनल है वो ओपन रहता है। अब क्या होता है, जब फास्ट सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो डिपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड है, जो +50 है, जो थ्रेशोल्ड है जिस पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, उसको ये बढ़ा देता है। किस तरह, इट इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ डिपोलराइजेशन बाय इनहिबिटिंग फास्ट सोडियम चैनल, एंड इफ स्लो सोडियम चैनल रिमेन ओपन इट कैन नॉट टच द डिपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के लिए जो है एक्शन पोटेंशियल पैदा होने के लिए एक थ्रेशोल्ड है जो +50 का है। वो थ्रेशोल्ड कब पहुंचेगा, जब फास्ट सोडियम चैनल ओपन होंगे, जिससे तेजी से सोडियम आएगा, तो ये उनको ब्लॉक करेगा। तो अब ये थ्रेशोल्ड नहीं होगा, क्योंकि स्लो अगर ओपन भी हो उससे तो डिपोलराइजेशन नहीं होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये क्या करता है, फास्ट सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। अब ये एक चीज़ याद रखना, सोडियम चैनल ब्लॉकर में जो 2 क्लास है, क्लास ए और बी, दोनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अलग है। क्लास 1 क्या करता है, वो रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है और एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। लेकिन क्लास बी जो है वो क्या करता है, वो फास्ट सोडियम चैनल को इनहिबिट करता है और स्लो सोडियम चैनल ओपन रहते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये डिपोलराइजेशन के जो थ्रेशोल्ड है पर एक्टिवेशन पर डिपोलराइजेशन, उसको बढ़ा देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। यूजेस क्या है, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सीएनएस टॉक्सिसिटी करता है। और कंट्राइंडिकेशन सोडियम चैनल ब्लॉकर का, चाहे क्लास 1 हो या क्लास 1A हो या बी हो, मिल के इनकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, 2 है, हार्ट फेलवर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्योंकि अगर हार्ट पहले से फेल हो और आपने जो है उसको सोडियम चैनल ब्लॉकर दे दिया तो वो तो और खाना ख़राब करेगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी सेम केस है। तो पहला ग्रुप हमारे साथ क्लास 1 हो गया। तो क्लास 1 को हमने अलग अलग पढ़ना है। उसमें क्लास 1 में क्लास ए और बी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, ये क्या है, डिफरेंट है इन दोनों के, लेकिन एक चीज़ सेम है, वो क्या है, कंट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे साथ है क्लास 2। अब याद रखना, क्लास 2 और क्लास 4 हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले क्लास 2, फिर क्लास 4, लास्ट में क्लास 3 पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है, क्लास 2 और क्लास 4 की बहुत सी चीज़ें, तकरीबन सारी चीज़ें एक जैसे, कुछ डिफरेंस है। क्लास 2 और क्लास 4 दोनों SA नोट और AV नोट पर इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्लास 2 और क्लास 4 की दोनों की यूजेस सेम है। क्लास 2 और क्लास 4 की दोनों के एडवर्स इफेक्ट सेम है। क्लास 2 और क्लास 4 की सिर्फ कंट्राइंडिकेशन क्या है, डिफरेंट है। ये इनमें फ़र्क है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 2 से। क्लास 2 जो बीटा ब्लॉकर है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये SA नोट
और AV नोड पर जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक करेगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेस क्या है? यूजेस इसके दो है। एक है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये वो टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है वेंट्रिकल की वजह से, जिसमें हार्ट बीट जो है, जिसमें हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट नहीं, जिसमें हार्ट रेट जो है वो 100 से बढ़ जाती है। ये है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पहला यूज क्या है क्लास 2 बीटा ब्लॉकर का कि ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज होता है। दूसरा ये क्या है, ये एक्सरसाइज इंड्यूस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज होता है, जो एक्सरसाइज की वजह से इंड्यूस होता है। एडवर्स इफेक्ट्स के क्या, ये दो यूजेस हुए। एडवर्स इफेक्ट्स का क्या है? हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, डिजीनेस है, ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद चौथा है इसकी कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन क्या है? सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में नहीं देना है, AV ब्लॉक में नहीं देना है, आर्ट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में, हार्ट फेलवर में नहीं देना है और इस्तेमा में नहीं देना है। ये इसकी कंट्रा इंडिकेशन है। अब दूसरा हमने पढ़ा, अब डायरेक्ट हम चौथे पे जाएंगे, क्योंकि उस चौथे और दूसरे क्लास 2 की सिर्फ कंट्रा इंडिकेशन डिफरेंट है, बाकी सेम है। सेम कैसे हैं? क्लास 4 में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये भी सेम SA नोड और AV नोड पर एक्ट करके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। पर क्या है, क्लास 2 SA नोड और AV नोड पर बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करता है, लेकिन क्लास 4 क्या है, ये SA नोड और AV नोड पर क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। ब्लॉक कैल्शियम चैनल आर SA नोड और AV नोड, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। यूजेस क्या है? सेम उसी तरह सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज होता है, जिसमें हार्ट रेट 100 से बढ़ जाता है, उसे कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एडवर्स इफेक्ट क्या है? सेम उसी तरह, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लशिंग है, हेडेक है, हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया है। ये देखो सेम एडवर्स इफेक्ट। कंट्राइंडिकेशन क्या है? डिफरेंट है। एलर्जी है, हार्ट वाल्व डिफेक्ट है और हाइपोटेंशन। ये इसके हुए एडवर्स, ये इसके हुए कंट्रा इंडिकेशन। तो हमारे साथ क्लास 4 भी हो गया। अब लास्ट हमारे साथ है क्लास 3। क्लास 3 क्या है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, या इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल वाइडनर। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर क्या है, जो हमारा हार्ट का जो सेल है उसके आमतौर पर एक्शन पोटेंशियल के 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हमारा हार्ट का सेल पोलराइज है, इनसाइड नेगेटिव आयन, आउटसाइड पॉजिटिव आयन, पोलराइज, पहले स्टेप। अब दूसरे स्टेप में यह क्या हो जाता है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो ये, अब जब पोलराइज है तो एक्शन पोटेंशियल का ये क्या हो, ये एक्शन पोटेंशियल है, रेस्ट शो करा। दूसरे स्टेप में जब डीपोलराइज होगा तो एक्शन पोटेंशियल का जो लूप है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हुआ डीपोलराइज। डीपोलराइज कैसे होगा? जब सोडियम चैनल ओपन होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, इनसाइड पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तीसरे स्टेप में क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन से वापस रीपोलराइजेशन होता है। वो कैसे? जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होंगे तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। आमतौर पर 3 स्टेप पे एक्शन पोटेंशियल के। अब ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या करता है, ये जो फेज 3 है, जो स्टेप 3 है, उसकी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके रीपोलराइजेशन को ब्लॉक करेगा। जब रीपोलराइजेशन को इनहिबिट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो एक ही एक्शन पोटेंशियल था वो कायम रहेगा। देखो, जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा, ई प्लस आप देखो शुरू में ये क्या है, पोलराइज है। अब एक्शन पोटेंशियल लूप ऊपर गया क्योंकि डीपोलराइज हुआ। अब जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा तो ये वापस डीपोलराइज होगा। लेकिन अगर डीपोलराइजेशन को रोको तो ये, अगर रीपोलराइजेशन को रोको तो ये डीपोलराइजेशन के स्टेट में ही ये इसी तरह रहेगा। तो मतलब जब ये इसी तरह रहेगा तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, एक ही डीपोलराइजेशन कायम रहेगा। लेकिन
नंबर ऑफ यानी एक एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन तो बढ़ेगा, डीपोलराइजेशन का ड्यूरेशन तो बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कम होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही एक्शन पोटेंशियल रुका हुआ है डीपोलराइजेशन में, रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक्शन पोटेंशियल होगा तो दूसरा होगा। लेकिन जब एक ही पे ये रुक जाए तो डीपोलराइजेशन तो बढ़ गया, डीपोलराइजेशन का ड्यूरेशन तो बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कम हुए। क्या करता है? इट इनहिबिट पेज 3 रिपोलराइजेशन बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल, देन दिस एक्शन पोटेंशियल रिमेन सस्टेन। ये एक्शन पोटेंशियल कायम रहेगा, ये डीपोलराइजेशन कायम रहेगा। एंड इट्स ड्यूरेशन बिकम इंक्रीज, इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बट नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिकम लो। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था? नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज्यादा थे, अब एक ही डिपोलराइजेशन में रुक गया तो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। दूसरी बात, एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड बिकम इंक्रीज, और दूसरा क्या होगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि एक एक्शन पोटेंशियल रुक गया तो दूसरा पैदा नहीं होगा। अगर दूसरा पैदा भी हो जाए तो यानी अगर पहले एक एक्शन पोटेंशियल सही वाला पैदा हुआ है, दूसरा ये वाला हो गया, तो इन दोनों के दरमियान जो रिफ्रैक्टरी पीरियड था, जो रेस्ट का पीरियड था, वो बढ़ जाएगा। अब जब इसके बाद दूसरा आएगा, इसका ड्यूरेशन तो बढ़ गया है, दूसरा आएगा तो इन दोनों के दरमियान जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, जो रेस्ट का पीरियड है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहाँ पर? पुरकुंजी फाइबर और वेंट्रिकुलर फाइबर पर। ये क्या है? पुरकुंजी फाइबर, और ये क्या है? वेंट्रिकुलर फाइबर। तो याद रखना, क्लास 2 जो है वो एस एनोड और एमिनोड पर एक्ट करते हैं, बीटा रिसेप्टर को बुला करके। क्लास 4 जो है एस एनोड और एमिनोड पर काम करते हैं, कैल्शियम चैनल को बुला करके। लेकिन पोटाशियम चैनल ब्लॉकर जो है वो एस एनोड और एमिनोड पर काम नहीं करता है। कहाँ काम करता है? पुरकुंजी फाइबर और वेंट्रिकुलर फाइबर पर, और वहाँ पोटाशियम चैनल को बुला करके रिफ्रैक्टरी पीरियड के ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, और एक एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइजेशन की ड्यूरेशन तो बढ़ा देगा, लेकिन नंबर ऑफ डिपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल क्या होंगे? कम होंगे। ये इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब ये यूजेस क्या है? ये इरिथमियाज में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की? टोर्साडीज डी पॉइंट, टोर्साडीज डी पॉइंट, या इसको टोर्साड डी पॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है? टोर्साड डी पॉइंट, इसका एडवर्स इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, जिसमें जब हम एसीजी लेते हैं, वो एसीजी का जो पैटर्न है वो इस तरह बनता है जैसे कि कॉइल स्प्रिंग। वो जो स्प्रिंग है, कॉइल, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, या जो गाड़ी में यूज होता है कॉइल स्प्रिंग, इसमें जब आप टोर्साड डी पॉइंट में जब आप ये जो एडवर्स इफेक्ट है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की, उसमें जब आप उसमें जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, उसकी जब आप ईसीजी लोगे तो वो उसका पैटर्न किस तरह दिखाई देगा ईसीजी का? जैसे कि कॉइल स्प्रिंग है, इसे कहते हैं टोर्साड डी पॉइंट। तो ये हुआ इसका एडवर्स इफेक्ट। लास्ट इसका है कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन क्या है? अगर हार्ट ब्लॉक हो, या उसे कहते हैं एस एनोड डिसफंक्शन हो, या हार्ट ब्लॉक हो, तो उस पेशेंट में क्या है? कंट्रा इंडिकेटेड है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो टॉपिक था ड्रग्स यूज इन कार्डियक इरिथमियाज या एंटी इरिथमिक ड्रग, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें 4 क्लासेस हैं, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को क्लिक करो, और नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।